पिछली पार्ट में हमने देखा फुरफुरी नगर में हर रात एक काली गाड़ी आती थी और हर घर के बाहर एक बॉक्स छोड़ता था। लोग जब अपने घरों के बाहर रखे बॉक्स खोलते तो उनमें चमचमाते हीरे मिलते। धीरे धीरे ये गांव जो कभी भूख और गरीबी से जूझ रहा था अब धन दौलत से भर गया। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पायल हीरे को छूती है तो वह आसमान में उड़ जाता है। इसके कुछ ही दिन बाद एक रहस्यमयी चुड़ैल गाँव में प्रकट होती है और हर घर के बाहर एक डरावनी गुड़िया छोड़ जाती है। वो गाते हुए कहती है, अब इस गाँव पर मेरा राज्य होगा। गुड़िया ने गाँव तबाही मचा दी। पायल की चीख और मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। फिर हर रात कोई न कोई मारा जाता था और उसके पास एक घूमता हुआ ढोल पाया जाता था। राय स्टार ने उस ढोल को एक तांत्रिक के पास ले जाकर उसका रहस्य जानने की कोशिश की। तांत्रिक के मंत्रों से ढोल एक डरावनी गुड़िया में बदल गया जो रोते हुए अपनी कहानी बताती है। सालों पहले मेरे पति सुखा लकड़ा एक हीरे के व्यापारी थे। उन्होंने भूखे फुरफुरी नगर वासियों की मदद के लिए खजाना बांटने का वादा किया था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उन्हें मार डाला और उनका सारा खजाना लूट लिया। जब मुझे अपने पति की मौत की खबर मिली तो मैंने बर्दाश्त नहीं कर पाई और पुल से नीचे कूदकर जान दे दी। मेरी लाश को जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खा लिया। लेकिन आधी रात होते ही आसमान से उड़ते ढोलों का एक झुंड मेरी लाश पर आ गिरा और उसी क्षण मेरी आत्मा उनमें समा गई। राय स्टार यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तांत्रिक और गुड़िया अचानक गायब हो जाते हैं। अगली सुबह तांत्रिक की जली हुई लाश आंखों के बीच में पाई गई। उसके पास वही घूमता हुआ ढोल था। अब गाँव में डर का सन्नाटा छा चुका था। हर रात घरों के बाहर ढोल बजता और जो भी उसकी आवाज सुनता वह मानो किसी अनदेखी ताकत से खींचता हुआ बाहर निकल आता। गुड़िया उसका शिकार करती और अगली सुबह सिर्फ उसकी लाश मिलती। राय स्टार ने गांव वालों को चेताया, अगर रात में ढोल की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। लेकिन फिर भी एक रात अज्जू भाई आवाज सुनकर बाहर निकल आए। ढोल ने जैसे ही अपना असली रूप लिया वो गुड़िया में बदल गया और देखते ही देखते अज्जू भाई जलकर राख हो गए। राय स्टार अब ठान लिया, इस बार या तो मैं रहूंगा या ये गुड़िया। उसी रात जब राय स्टार अपने घर में था उसने फिर वही ढोल की आवाज सुनी। उसके कदम खुद ब खुद बाहर की ओर बढ़ने लगे और तभी सामने प्रकट हुई वो भयानक गुड़िया। लेकिन इस बार राय स्टार तैयार था। उसने सफेद धुएं का एक पोटली गुड़िया पर फेंका जो एक विशेष तांत्रिक रसायन था। गुड़िया बेहोश हो गई। राय स्टार ने मौका देखा और ढोल को जलती हुई आग में फेंक दिया। ढोल चीखता रहा, तड़पता रहा और फिर राख बनकर बिखर गया। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई। लेकिन एक दिन आकाश में एक विशालकाय उड़ता हुआ ढोल दिखाई दिया। गाँव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक गए। रात होते ही ढोल जोर जोर से नाचने लगा और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। लोग अपने होश खो बैठे और उसकी ओर खींचते चले गए। फिर हुआ कत्लेआम। अगली सुबह गांव की गलियां लाशों से पट चुकी थीं। ढोल हवा में घूम रहे थे मानो जश्न मना रहे हों। एक दिन राय स्टार के सामने वही उड़ता हुआ ढोल आया और एक झटके में उसके शरीर के अंदर समा गया। अब आगे क्या होगा? अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। राय स्टार ढोलक वाला।